बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। स्टैट 301 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 17 मई इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे बना के सबमिट करनी है। सिंबल्स के लिए आप मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं या फिर इक्वेशन एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको तमाम असाइनमेंट, क्विज़ और GDB मिलते रहें। इसके अलावा ये असाइनमेंट अगर किसी को पेड चाहिए हो तो ये इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, ये आपको पेड मिल जाएगी। या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट आपको चाहिए हो तो आप बनवा सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेड्स इन इंग्लिश ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ये 50 स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं, इंग्लिश के नंबर्स हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने ड्रा करनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं पहले इसको ऑर्डर में लिख देता हूँ, ठीक है, अरेंज करके, पहले छोटा फिर बड़ा एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने पहले ये चेक करना होता है कि इसमें आपने कितनी क्लासेस बनानी है। मैं कहता हूँ जी मैंने 10 क्लासेस बनानी है। आप 10, 11 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, 8, 7, जितनी आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे जो बेस्ट लग गया वो 10 क्लासेस ही बेस्ट लगी है, ठीक है। आप 7 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। अच्छा, 10 क्लासेस मैंने बनानी है तो 10 क्लासेस के लिए क्लास विड्थ पहले निकालनी पड़ेगी। वो क्या होता है कि इनका जो वक्फा है ना, इनका जो साइज़ है, 10 में से 0 निकालें 10, 20 में से 10 निकालें 10, वो आपने निकालना। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है, रेंज ऊपर रखें, नंबर ऑफ़ क्लासेस जितनी बनानी वो नीचे रखें। तकरीबन 9.7 यानी 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो साइज़ है या क्लास विड्थ है वो 10 है। 10 मीन इन तमाम का जो डिस्टेंस होगा दो कंसेक्यूटिव क्लासेस को 10 होना चाहिए। अपर लोअर, अपर क्लासेस का भी और लोअर क्लासेस का भी, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री का भी, लोअर क्लास बाउंड्री का भी। जैसे 20 में 10 निकालें 10, 30 में से 10 10, 29 में 19 10। अब इसकी हम बनाएंगे क्लास बाउंड्री। मैं क्लास बाउंड्री क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी हिस्टोग्राम भी ड्रा करनी है। पार्ट 3 में हिस्टोग्राम चाहिए ना, तो हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री ज़रूरी होती है। तो क्लास बाउंड्री बनाई। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका भी वही है कि पहले में से इशारिया 5 माइनस करते हैं, दूसरे में ऐड कर देते हैं, यानी ये बराबर होने चाहिए। आप इसको -0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 0 ही रहने दिया है, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि माइनस में अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, तो साथ अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 0 से 9 तक। 0 से 9 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए 4 नंबर है, 4 आ गया। 10 से 19 तक जो है, ये 10 से 19 तक 8 नंबर है, 8 आ गया। साथ ही मैंने टेली मार्क्स भी बना दिए। टेली मार्क्स बनाने का तरीका यही है कि 4 सीधी लाइनें लगानी है, 5वीं के लिए तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर ये 3 8 8 आ जाएगी लाइनें, ठीक है। लाइनें लगानी कैसे हैं, आई लिखते जाएं, एक दफ़ा लिखें कैपिटल, 2 दफ़ा जितनी करना है उतने आई लिख दें, ये आपकी टेली मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कैलकुलेट एनी 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इनके आपने सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मिडिल, मार्ड भी निकालना है। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन आता है, मिडिल आता है और मार्ड आता है। तो पहले मैं मीन निकालता हूँ। मीन निकालने का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। जितने भी नंबर हैं उनको ऐड किया, 50 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 48.46 आ जाएगा। मीडियन आपने ये चेक करना है कि नंबर इवन है कि आड है। इवन हो तो ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। आड हो तो डिफरेंट है, लेकिन इवन है तो ये फार्मूला है। एन कितना है, 50 है, 50/2 25, यानी 25th वैल्यू लेनी है इस डेटा में से। 25th वैल्यू आपकी 40 आएगी, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये टोटल 20 है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 25th वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसी तरह आप चेक कर लें अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। 1 2 3 4 एंड 5, 25 एंड 25th और 26th नेक्स्ट +1 करेंगे तो 26th वैल्यू आएगी।
तो ये 42 आपकी आ जाती है। 40 प्लस सॉरी 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 46। मार लेंगे तो मार आपको पता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है किसी डाटा में, ज़्यादा दफ़ा आती है वो मार होता है। तो ये 16 मार है आपका, क्योंकि ये 3 दफ़ा आ गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। मीन आपका आ रहा है जो अफेक्ट कर रहा है आउटलायर यानी ज़ीरो, ज़ीरो से काफ़ी दूर है ये मीन, ठीक है। बाकी वैल्यू से हो सकता है क्लोज क्लोज हो, लेकिन ये आउटलायर्स ज़ीरो इसको इफ़ेक्ट करेगा। ये आउटलायर है यानी ये ज़ीरो से इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी ज़ीरो को निकाल देंगे फिर भी यही आएगा, ऐड करें फिर भी यही आएगा, यानी ये ज़ीरो आउटलायर है आपका। मीडियन जो है 46 है, और बस्ट है सेंटर स्प्लिट डाटा इवेंटली। इसका मतलब है कि ये मीडियन है, तो डाटा जो है वो स्प्लिट्स है इवनली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 46 आपका मीन आ रहा है, तो 46 सपोज यहाँ आ रहा है, तो इवनली स्प्लिट है डाटा, यानी आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड ग्रेड बट नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरऑल ट्रेंड है, तो ये मोस्ट रिपीटेड है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को ये शो नहीं कर रहा। ओके जी, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन होगी। पार्ट 3 या क्वेश्चन 3, पहले क्वेश्चन का सॉरी पार्ट 3, क्रिएट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने एक्सेल का सहारा लेना है। उसके लिए क्या करें, एक्सेल को ओपन करें। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप पहले क्लास बाउंड्री जो है उसको कॉपी करें, ठीक है। उसको कॉपी करने के बाद इसको आप पेस्ट करें एक्सेल में, फिर आप कॉपी करें फ्रीक्वेंसी को, टोटल को नहीं करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करेंगे तो मेरे पास जो एक्सेल है वो 2013 का है, आपके पास लेटेस्ट होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हिस्टोग्राम की ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ रही, मेरे पास जो आ रहा है वो कॉलम आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये कॉलम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये भी बेसिकली हिस्टोग्राम ही है। जो आपका वर्जन होगा ना 2021 या समथिंग एल्स, उसमें ये एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा गैप डाल के दे रहा है तो डजेंट इशू, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तो वही है ना, 0 से 9.5, 9.5 से 29.5 ये शो कर रहा है, ओके। तो इसका कोई इशू नहीं बनता। लेकिन अगर क्लोज क्लोज एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एडजेसेंट है, तो भी कोई इशू नहीं है। आप इसका कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसको स्टाइल देना चाहें स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा, यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डाटा दिया गया, स्टूडेंट आवर्स में स्टडी कर रहे हैं और एग्ज़ाम स्कोर वाई में आ रहे हैं। 5 घंटे करते हैं तो 50 है, 8 घंटे करते हैं तो 65 है, एंड सो ऑन। करना क्या है, क्रिएट अ स्कैटर डायग्राम। ये भी बहुत सिंपल है। एक तो सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आप इसको मैनुअली कर लें, लेकिन मैनुअली बहुत टाइम लगेगा। इसको भी आप कॉपी करें, इधर पेस्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट करें, यहाँ पर आपके पास स्कैटर डायग्राम, ये देखिए स्कैटर डायग्राम आएगा, और इसमें स्कैटर डायग्राम की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो आगे आपको ऑप्शंस देगा। यहाँ पर देखिए ये आपने लाइन वाला जो है ना वो करना है, ठीक है। ये लाइन वाला आपने ड्रा करना है। चले मैं ये सिंपल ले लेता हूँ, कोई सा भी कर सकते हैं, मुझे यही बेस्ट लगा है, ठीक है। इसी को मैं ले लेता हूँ, ओके। तो ये भी ले सकते हैं आप, अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ठीक है। इसको कॉपी करें, उधर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन मैंने डिफरेंट तरीके से इसको ड्रा किया हुआ है, सेम चीज़ है वो भी, ओके। मैनुअली भी मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रा कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम निकालने के बाद इसको इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रिटेशन ये है कि पॉजिटिव ट्रेंड है, देखें सब जो है इस लाइन की क्लोज क्लोज है, कोई भी इतना स्कैटर्ड नहीं है, कोई इधर पॉइंट नहीं है, तो पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, कोरिलेशन भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फ्रॉम द नियर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नियर स्ट्रेट लाइन है तो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अपवर्ड स्लोप है, तो स्लोप आप देखें अपवर्ड जा रही है, ठीक है।
नॉन आउटलायर्स इसमें कोई नहीं है, ठीक है। लीनियर पैटर्न है सारी, जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये प्रेडिक्ट की जा रही है। तो यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मोर स्टडी आवर्स, हायर एग्जाम स्कोर्स विद अ क्लियर स्ट्रांग लीनियर रिलेशनशिप। ओके, तो बच्चों सेकंड पार्ट है अप्लाई द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन हमने इसकी निकाल दी है। तो रिग्रेशन लाइन के लिए पहले आप फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला हमारे पास ये है y इक्वल टू ए या बी नॉट प्लस b1x, यानी b1 निकालना है और b0 निकालना है। यहाँ पर a भी लिख सकते हैं b0 की जगह, मैंने लेकिन b0 किया हुआ है। तो रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हमें पहले एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वेयर चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि फार्मूले में यूज़ होने हैं। पहले बी का फार्मूला लगाएंगे। बी का फार्मूला क्या है? एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वेयर। तो ये ऊपर हमने निकाली हुई हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, बी वन निकल आएगा। इसी तरह बी नॉट का फार्मूला है वाई बार माइनस बी वन एक्स बार, वाई बार में से एक्स बार को माइनस कर लेंगे बी वन के साथ मल्टीप्लाई करके। ये वाई बार आप इजीली निकाल सकते हैं। वाई बार का फार्मूला क्या है? सिग्मा वाई ओवर एन। चले मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो ज़्यादा इजी होगा। ये आप कह लीजिए वाई बार का फार्मूला है। फार्मूला क्या है मैं बाकी सारे मिटा देता हूँ, ठीक है। सिग्मा वाई ओवर एन। ओके, इसी तरह आपका जो सिग्मा एक्स का होगा वो भी सेम होगा फार्मूला। उसका फार्मूला क्या होगा जी? इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल, यहाँ पर मैं वाई की जगह जो है वो एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स बार, सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर डाल देता हूँ। यहाँ वाई की जगह जो है वो आप एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की मदद से आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ओके, तो ये एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पुट करें, ये आपकी बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। अब रिग्रेशन लाइन को इंटरप्रेट करना है। वाई इंटरसेप्ट अराउंड 40 के अराउंड वाई इंटरसेप्ट है। इफ़ समवन स्टडी ज़ीरो आवर, अगर यहाँ एक्स की जगह मैं ज़ीरो रखता हूँ, इसका मतलब है कि 40 स्कोर करेगा वो। अगर वो नहीं भी पढ़ता तो 40 स्कोर उसके होंगे, ठीक है। यानी 0 आवर स्टडी करता है कोई बंदा। स्लोप अराउंड 2.9, तो स्लोप अराउंड 2.9 है। फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ स्टडी पर वीक द स्कोर ट्रेंड्स टू गो अप बाय अबाउट 2.9 पॉइंट्स, ठीक है। अगर एक और घंटा वो एक वीक स्टडी करता है सारी, तो 2.9 स्कोर जो उसके बढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मोर स्टडी आवर जनरली मीन हायर एग्जाम स्कोर्स। तो ये बेटा आपकी लेंथी है, इस दफ़ा असाइनमेंट थोड़ी सी लेंथी दी है ट्यूटर ने, ठीक है भी टफ डिफरेंट है। पीछे जो आती थी बड़ी ईजी सी आती थी। तो ये असाइनमेंट आपकी 100% करेक्ट है। ये अगर किसी को पेड चाहिए हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ये असाइनमेंट इस व्हाट्सएप पे आप भेज के ले सकते हैं। थैंक